हाय गाइस, सो देर आर मेनी न्यू एस्पिरेंट्स। मुझे कई न्यू कमर्स के कमेंट आ रहे थे कि मैंने क्या स्केड्यूल फॉलो किया था, क्या रिसोर्सेज कहाँ से क्या पढ़ी थी। मैंने सारा सब कुछ यूट्यूब से ही पढ़ा है मोस्टली। और इसके अलावा मेरा क्या रूटीन होता था, डेली रूटीन में कितने घंटे पढ़ती थी, ऑल्सो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल है कि नहीं। तो बहुत सारा, और ये मैं समझ सकती हूँ जब आप न्यू न्यू आओ किसी प्रिपरेशन की जर्नी में तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस का लेवल ये रहता है कि सेल्फ डाउट्स भी हो रहे होते हैं। आपको बहुत सारी चीजों पे वर्क करके खुद को एक बेहतर पर्सन बनाना पड़ता है कि आप वो जॉब के लिए डिजर्विंग हो पाओ, जो जॉब आप चेस कर रहे हो। और मैंने भी अपनी लाइफ के, मैं स्टडी वाइज अपने ऊपर वर्क की थी, लेकिन अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे मैंने वर्क किया था। मैं अपनी पर्सनालिटी पे पूरा वर्क की, अपने आप को पूरा एक लेवल अप लेकर आई थी, और इसलिए मेरा सिलेक्शन फर्स्ट गो में क्लियर हो गया था। मैं भी आपको सारे सब कुछ बताऊंगी कि मेरे क्या रूटीन हुआ करते थे, क्या सोर्सेस मैंने फॉलो किए हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। और अभी जो अपडेट हो गया है तो कई कई न्यू सोर्सेज भी एड ऑन हुए हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि आप कहाँ से क्या पढ़ सकते हो। आई नो अभी बहुत से एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो एसबीआई क्लर्क को ही बहुत अच्छे से टारगेट कर रहे होंगे, करना भी चाहिए, बहुत सारी वैकेंसी है और अच्छे से ये टाइम आ गया है मॉक्स वगैरह लगाने का। ऑल्सो टेलीग्राम में मैंने कल प्रैक्टिस मॉक का आपको लाइव टेस्ट का लिंक दिया है, तो वो लाइव टेस्ट लगाओ। अभी आपके जिस भी ब्रांड में जितने भी लाइव मॉक्स हो रहे हैं वो आपको लगाना चाहिए। रेदर आप वो मॉक्स लगाओ जो ऑलरेडी मतलब जो आता है पेड वाला। तो आप अपने पेड वाले मॉक्स लगाते हो तो आपका वो लेवल बहुत ऊपर हो जाता है, फिर आपके मार्क्स कम हो रहे होते हैं, काफी डिमोटिवेट हो जाते हो, राइट। तो आपको ये करना है कि अभी जो लाइव मॉक्स चल रहे हैं उसी में से प्रैक्टिस करो, क्योंकि वहां से आपको आपका लेवल पता चलता रहेगा। एग्जाम लेवल के ही वो मोर और लेस होता है, और कंपटीशन पता चलता है। बहुत से एस्पिरेंट्स लगाते हैं तो जो रैंक वगैरह देखने को मिलती है वहां से आपका प्रिपरेशन काफी बूस्ट होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं मेरे डेली रूटीन से। देखो ना, मैं अर्ली पर्सन थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, ना ही मैं नाइट पर्सन थी। मैं अपने जो दिन में जिस बजे भी उठती थी, अराउंड 7-7:30 का मेरा टाइम होता था उठने का। और उसके बाद से रात के 10-11 तक मैं मतलब दिन भर का मेरा स्केड्यूल होता था, और फिर मैं वही टाइम पे सो जाती थी, और मतलब सफिशिएंट मेरी नींद होती थी 7 to 8 आवर्स की। और उसके बाद ही मैं उठती थी। अपने आप को मैंने बिल्कुल प्रेशराइज नहीं किया था कि मुझे इतने ही बजे उठना है और तभी ये काम करना है। ऑल्दो आपका एक डिसिप्लिन स्केड्यूल होना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होता है। वो अभी मैं खुद चेस करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं सुबह लगभग लाइक सनराइज होते होते मैं भी उठ जाऊं और टाइम पे रात को सोऊं, ज्यादा स्क्रीनिंग ना हो। अब मैं खुद वो चीज फॉलो करने की कोशिश करूँ, लेकिन उस वक्त का बताऊं तो मैंने ऐसा कुछ अपने आप को हार्श वो नहीं किया था। तो मैं वही उठती थी 7 to 7:30 अराउंड, और उठ के मेकअप मेरा फ्रेश होके सबसे पहले मेरा जिम जाने का स्केड्यूल था। मैं जिम ही जाती थी, और वहां जाके एकदम ऐसे ना आप थोड़ा लाइटन अप हो जाते हो, एक तो मतलब एनर्जेटिक हो जाते हो, और सेकेंडली मैं जिम बहुत पैशनेटली किया करती थी। तो मतलब मैं काफी एनर्जेटिक होती थी, बहुत सारे मोटिवेशनल सॉन्ग्स मेरे ईयरफोन्स हमेशा चलते थे। वहां जाके मैं किसी से बात नहीं करती थी, लोगों से इंटरेक्ट वगैरह नहीं करती थी, सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करती रहती थी, एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग सुनती थी, एनर्जी के साथ वहां से वापस आती थी। अराउंड 8-9 आ जाती थी, और फिर नाश्ता करके मैं पढ़ने बैठ जाती थी। अब दिन भर में मेरा टोटल 7 to 8 आवर्स की ही स्टडी होती थी। 8 से तो मैंने कभी ज्यादा नहीं पढ़ा। एंड क्लर्क का एग्जाम निकालने के लिए आप 8 घंटे मोर देन सफिशिएंट, अगर इतना पढ़ रहे हो तो सबसे पहले मेरे दिन का स्टार्ट होता था एडिटोरियल से, और कभी कभी अगर मैं बोर हो जाती थी वही चीज करते तो फिर मैं जीएसएल स्टार्ट करती थी। मैं इन दोनों चीजों से ही स्टार्ट करती थी, क्योंकि मॉर्निंग में अगर आप फ्रेश आपका माइंड है तो आपको ऐसा ही कुछ पढ़ना चाहिए जो आपको थोड़ा दिक्कत देता हो, ताकि आप उसमें अच्छे हो जाओ और वो आपको अच्छे से रिटेन हो। और क्वांट रीजनिंग सॉल्विंग क्वेश्चन है तो वो दिन में थोड़ा बाद में करती थी, ताकि थोड़ी एनर्जी बनी रहे। बाद में क्या, आप बैठ के एकदम थ्योरी पढ़ोगे तो नींद ज्यादा आती है। तो मैं मॉर्निंग में जे या फिर इंग्लिश से स्टार्ट करती थी। अब इंग्लिश का अगर मैं बताऊं तो एडिटोरियल्स और एडिटोरियल्स की वोकैबुलरी, जो मैं वोकैबुलरी सीखते जाती थी, डेली मैं कोशिश करती थी 5 से 6 वर्ड्स मैं नोट डाउन कर लूं और उतने पढ़ते चलूं। और एक टाइम के बाद वर्ड्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाते थे, तो वो मुझे काफी हेल्प किया सब कुछ रिटेन करने में। बहुत ज्यादा मेरी वहां से इंग्लिश इंप्रूव हुई है, कॉम्प्रीहेंशन भी वहीं से बिल्ड हुआ है। और एडिटोरियल मैं स्टार्टिंग में पढ़ती थी निमिषा बंसल मैम जो एडिटोरियल क्लासेस लेती है उनसे। विशाल परिहर सर भी अच्छा एडिटोरियल लेते हैं, मैंने उनकी भी कई क्लासेस देखी है। और संतोष सर जो कि अड्डा की हैं वो भी काफी अच्छा एडिटोरियल लेते हैं, तो उनकी क्लासेस भी काफी अच्छी है। तो आप इनमें से किसी भी एजुकेटर को एडिटोरियल के लिए फॉलो कर सकते हो। लेकिन 2 से 3 महीने के बाद मैं खुद से एडिटोरियल करना स्टार्ट कर दी थी, खुद से ही वर्ड नोट किया करती थी। और
कुछ नहीं, दिन के 2 एडिटोरियल बस मैं स्टार्टिंग में पढ़ती थी। मेरे को अप्रॉक्स हाफ आवर लगता था, 30-40 मिनट्स अराउंड लगते थे ये पूरा प्रोसेस करने में एडिटोरियल का। और इसके बाद फिर मैं जीए करती थी। स्टार्टिंग में मैंने जो जीए किया था वो मैंने किया था आशीष गौतम सर से, उनके अड्डा के जो क्लासेस है वही देखा करती थी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा उतना जमा नहीं। एक्चुअली सर वन लाइनर्स चीज उस वक्त वन लाइनर्स काफी ज्यादा कराते थे और डिटेल में आई थिंक उतना कराते नहीं थे चीजें, मतलब मैं समझ के ना लिंक नहीं कर पा रही थी। और रट्टू वाली मैं पर्सन नहीं हूँ, मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं रट नहीं पाती ज्यादा, तो इसलिए फिर मैंने काफी ढूंढा वगैरह और फिर मैं अभिजीत मिश्रा सर मुझे दिखे और उनका कंटेंट काफी अच्छा लगा करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं वो ही उनका क्लास डेली फॉलो करती थी। वो काफी एक्सप्लेन कर करके धीरे धीरे पढ़ाते थे, तो मुझे उसमें काफी हेल्प हुई। आप जीए के लिए अभी के टाइम पे कुश पांडे सर को भी फॉलो कर सकते हो, यश ऑफिसर के वो सर है, और अभिजीत मिश्रा सर तो अच्छे हैं ही, तो आप इन दोनों में से कोई भी एजुकेटर फॉलो कर सकते हो, दोनों काफी अच्छे हैं, दोनों का कंटेंट आपको काफी अच्छा लगेगा। और हाँ, इंग्लिश में मैंने वोकैब का बताया, रीडिंग का बताया, इसके अलावा जो मैं करती थी सेक्शन मार्क्स लगाती थी, तो वहां से मेरी इंप्रूवमेंट हुई। और ग्रामर के लिए मैंने 120 रूल्स किया था निमिषा मैम का, और वही मैंने पूरा वीडियो देख लिया था, 12 घंटे कुछ का उनका वीडियो है, 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लिया था, पीडीएफ प्रिंट आउट कर लिया था और उसी को हाईलाइट करके फिर उसी को बार बार रिवाइज करती थी। और मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया, बस मॉक्स लगाए, सेक्शन मॉक्स लगाए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए पीडीएफ से, यहाँ वहां से जहां भी मिले, और वैसा कर करके इंग्लिश इंप्रूव हो गई। जीए के लिए भी सेम थिंग, मैं सिर्फ पढ़ती थी और मैंने कुछ पीडीएफ कोई सर का डाउनलोड नहीं किया, कुछ नहीं, बस मैं वीकली क्विज़ेस लगाती थी प्रैक्टिस मॉक में, जो क्विज़ेस आते थे करंट अफेयर्स के लिए। मैंने प्रैक्टिस मॉक के हर सब्जेक्ट के बहुत सारे क्विज़ेस लगाए, फ्री वाले जितने भी पढ़े मैंने सब लगाए। और मॉक्स का अगर मैं यही आपको बताऊं तो स्टार्ट मैंने अड्डा के मॉक्स से किया था। अड्डा के मॉक्स मैंने लगाए, जो कि मुझे ठीक ठाक लगा, उसका इंटरफेस उतना ज्यादा सही नहीं लगा। फिर मैं ऐसे करके दूसरे ब्रांच के फ्री मॉक्स वगैरह एक्सप्लोर करने लगी, तो मेरे को प्रैक्टिस मॉक्स नहीं लगा, क्योंकि उसके क्विजेस मैं बहुत लगाती थी प्रैक्टिस मॉक के, तो वो सब क्विजेस लगा लगा के फिर मेरे को वो अच्छा लगा, तो मैंने मॉक्स परचेज कर लिया। और फिर उसके मैंने बहुत मॉक्स लगाए, बहुत सारे लगाए, काफी कंफर्टेबल हो गई थी मैं उनके मॉक्स के साथ। मैं ना एक बार सिलेबस जब मेरा पूरा हो गया था, थोड़ा सा समझ आ गई थी मुझे चीजें, तो मैं डेली बेसिस पे मॉक्स ही लगाया करती थी। प्रीलिम्स का तो डेली लगाती थी और मेंस का भी मैं वीकली ट्राई करती थी, तो मैं प्रैक्टिस मॉक के बहुत मॉक्स लगा लगा के कंफर्टेबल हो गई थी काफी। उसके बाद फिर मैं सोचा थोड़ा और कोई दूसरा ब्रांड एक्सप्लोर करना चाहिए, तो फिर मैं गाइडली के लाइव मॉक्स होते थे वो मैंने बहुत यूज किए हैं, तो वो मॉक्स वगैरह लगाती थी, वहां से मार्क्स इंप्रूव हुए। उसके बाद स्मार्ट किडा के थोड़े मॉक्स लगाए। परचेज मैंने सिर्फ प्रैक्टिस मॉक किया था, बाकी सब का मैं फ्री मॉक ही लगाती थी, और इसके अलावा मैं यूट्यूब से सर लोगों के साथ ही चीजें सॉल्व कर करके वहां से प्रैक्टिस करती थी। एक चीज आपको रेकमेंड करूंगी, जितना आपने कम ले रखा है, जितनी कम अपने रिसोर्सेस है, उतना बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कभी कुछ ज्यादा लिया नहीं था। और हाँ, मैंने सारी प्रैक्टिस सब कुछ ऑनलाइन किया है, मैंने कोई बुक्स वगैरह फॉलो नहीं की है, मैं कोई बुक लेकर भी नहीं आती थी। जब एग्जाम ऑनलाइन मोड पे होना है तो मैं हर चीज ऑनलाइन प्रैक्टिस करती थी, क्विज़ेस के फॉर्म में, टाइमर के साथ साथ। तो क्वांट में बहुत से एस्पिरेंट्स को बहुत दिक्कत आती है। क्वांट में आपको पहले अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अच्छे से क्लियर करना है, आप जहां से भी कर सको। अड्डा की प्लेलिस्ट है, सारे सब्जेक्ट्स का वो लोगों ने बहुत अच्छे से समझा रखा है, तो आप वहां से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और आप मतलब मैंने ना 2-3 टॉपिक सीखे थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, कि वो कैसे फटाक से कर सकते हैं, प्लस माइनस ये वो रूट्स जो उसके निकलते हैं, तो फैक्टर्स कैसे क्या बनाने हैं वो सब। परसेंटेज वाला टॉपिक मैंने आशीष अरोरा सर से किया था, तो वो मुझे काफी उनका सही लगा था। परसेंटेज रेशियो और कितने क्या फ्रैक्शन वगैरह जो भी याद करने हैं वो सब मैंने वहां से सीखा था। और इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स है वो मैं सर्च कर करके, और मोस्टली मैंने अड्डा की प्लेलिस्ट से ही किया था। तो डेली मैं ऐसे अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करती थी, इसके अलावा सारी मैं अपना मॉक्स के थ्रू ही प्रैक्टिस करती थी। और हाँ, मेंस के लिए जब मुझे क्वांट की काफी दिक्कत आ रही थी, मेंस में मुझे क्वांट इंप्रूव करना था, तो मैंने मीनाक्षी मैम जो कि गाइडली में पढ़ाती है, उनका वेरिएबल वाला जो भी क्वेश्चन, वो मेंस की क्लासेस जो भी लेती थी यूट्यूब में, मैं वो देखा करती थी, वो मुझे काफी हेल्प किया। तो वहां से मेरा थोड़ा सा बेस बिल्ड हुआ मेंस के लिए, क्योंकि अब मेंस में ना डिजिट्स में क्वेश्चन नहीं आते, वेरिएबल भर के आता है। और इसके बाद मैंने क्वांट का हर्षल सर का काफी देखा, इवन अभी एंड तक भी मैं हर्षल सर की ही वीडियोस बहुत फॉलो की हूँ, वो मुझे काफी हेल्प किया। मेरे पीओ के जो मेंस निकले हैं वो सिर्फ आई थिंक क्वांट मेरा उन्हीं के बेस पे निकला, उन्होंने काफी अच्छा वो पढ़ाते हैं, मेंस लेवल कंटेंट उनका काफी अच्छा है। तो लास्ट टॉपिक आपका रीजनिंग में सबसे ज्यादा मैटर करता है पजल, और मैं भी पजल सीखना ही स्टार्ट की थी सबसे पहले मुझे 5-10 मिनट भी लगते थे, मतलब 5 मिनट तो मिनिमम में लगते थे, और ऊपर 7-8-9-10 मिनट भी लगते थे, इवन प्रीलिम्स के पजल का मैं बता रही हूँ। फिर मैंने अप्रोच वगैरह सीखा कि कंडीशंस को कैसे क्या नोट करना है, और वो मैंने किया, अंकुश लांबा सर से सीखा था वो
पजल्स को कैसे क्या नोट करना है, कंडीशंस को। एक बार आपने कंडीशन स्क्रीन से उतार ली तो दोबारा आपको स्क्रीन ना देखना पड़े, आप अपने कॉपी में ही बनाओ और डायरेक्टली फिर आंसर स्टिक करने लगो। तो प्रीलिम्स की पजल मैंने वहां से सीखी थी, अप्रोच वगैरह पूरी। इसके बाद जो मेंस लेवल का रीजनिंग है वो पूरा मैंने पुनीत सर के कंटेंट से ही सॉल्व किया है। पुनीत सर की जितनी क्लासेस है, जैसे अभी अभी भी वो IBPS PO के पहले शायद 8-9 घंटे की मैराथन लिए, तो इस टाइप की जितनी उनकी मैराथन पड़ी हुई थी, मैंने 2-3-4 मैराथन लगाई और ऐसा करके मेरा पूरा मेंस लेवल का कंटेंट क्लियर हो गया। उसमें कोडिंग डिकोडिंग मैंने वहीं से सीखी, इनपुट आउटपुट की अप्रोच वहां से सीखी, और ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस वगैरह मुझे ऑलरेडी भी आता था और उसमें कुछ ज्यादा सीखने के लिए था नहीं, लेकिन फिर भी देखते देखते चीजें क्लियर हो जाती कि आपका एजुकेटर कैसे लिख रहा है, कैसे चीजें कर रहा है, तो वो आप अपने आप ही अपने अंदर इंडल्ज करना स्टार्ट कर देते हो। तो रीजनिंग का हेल्प मुझे वहां से काफी ज्यादा हुआ। अभी वो बेस्ट एजुकेटर है। अगर आपको रीजनिंग के लिए फॉलो करना है तो पुनीत सर, अंकुश लामा सर, किसी को भी फॉलो कर सकते हो। ब्रेकफास्ट के बाद मेरा एक स्लॉट होता था लगभग 2 से 2.5 घंटे का, जिसमें मैं बीच में अगर मेरा माइंड ऐसे होता था कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है तो 5-10 मिनट्स का राउंड में ब्रेक ले लेती थी, लेकिन ऐसे मैं लंबा ब्रेक नहीं लेती थी। मैं कोशिश करती थी 2-2.5 घंटे की सिटिंग एक बार में कर लूं। अगर आप बैंक में जॉब भी करोगे ना बाद में जाके, तो आपके पास कोई बीच में ब्रेक का टाइम नहीं रहेगा। आपको कॉन्स्टेंटली 3-4 घंटे काम करने पड़ेंगे, फिर थोड़ी आधे घंटे की लंच ब्रेक मिलेगी, वापिस आप 4-5 घंटे कॉन्स्टेंटली काम करोगे। तो अपने आप को बेटर कि आप उस शेड्यूल में डालो। और यही है कि मैं फिर उसके बाद लंच का टाइम हो जाता था, फिर मैं 2-3 घंटे पढ़ लिया करती थी। उसके बाद इवनिंग टाइम पे मैं थोड़ा 1-2 घंटा थोड़ा टाइम पास करती थी। मैं थोड़ा सा फ्रेंड्स लोगों से बात कर ली अगर करनी हो तो, फोन वगैरह पे। मेरे साथ तो कोई था नहीं प्रिपरेशन में, मैं अकेले ही रह के घर पे प्रिपेयर करती थी, लेकिन कॉल्स पे मैं कनेक्टेड थी तो मैं वहाँ बातचीत कर लिया करती थी, थोड़ा इंस्टा रील्स ये वो, और ये सब करके थोड़ा यूट्यूब में भी मैंने टॉपर्स वीडियो मुझे बहुत देखना पसंद था, क्योंकि उनको देख देख के ना मैं अपने आप को इमेजिन करती थी कि मैं भी एक दिन सिलेक्शन होगी, तो वो चीज मुझे काफी मोटिवेट करती थी। तो यूट्यूब में मैं टॉपर्स के वीडियो काफी देखा करती थी, और थोड़े मोड़े व्लॉग्स ये वो कुछ मुझे किसी के पसंद हो तो मैं वो सब देख के भी थोड़ा इवनिंग में टाइम पास करती थी। उसके बाद वापस इवनिंग में फिर 2-3 घंटे पढ़ लिए, फिर डिनर का टाइम हो गया, डिनर किया, और उसके बाद जो मेरे रात का 1 घंटे का रूटीन होता था वो काफी स्पेशल होता था, क्योंकि उसमें मैं प्रेफर करती थी सेल्फ हेल्प बुक रीड करना। मैंने द सीक्रेट बुक से स्टार्ट किया था रीड करना, उसके बाद मैं रॉबिन शर्मा की बुक पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा। तो ऐसे करके उस टाइम पे 1 साल में मैं 3 से 4 बुक्स पढ़ चुकी थी, और जो मुझे कितना हेल्प किया ना मेरे को ग्रो करने में, मैं आपको बता नहीं सकती। फिजिकल फिटनेस मेरी चल रही है, फिजिकली मैं अपने ऊपर वर्क कर रही हूँ, तो मैं हेल्दी इनसाइड आउट थी, तो मुझे काफी अच्छा फील होता था। मेंटली मैं अपने मेंटल हेल्थ पे काफी वर्क की थी। मैं पढ़ के समझ गई थी कि पॉजिटिव रहने का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। पॉजिटिव रहोगे तो रिजल्ट मिलने के चांसेस रहेंगे, नेगेटिव रह के तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो मैं अपने मेंटल हेल्थ में बहुत वर्क करती थी। फिर मैंने अपने मेडिटेशन इंडल्ज किया था, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5-6-10 मिनट का ही, मतलब 5 मिनट से स्टार्ट की थी, 5 मिनट खुद को पुश करती थी कि बैठू बैठू बैठू, और सिर्फ आंख बंद करके बैठती थी। कोई थॉट्स आए तो मैं उसको बस लेट इट कम एंड गो वाला मेरा था कि थॉट्स आए ओके आने दो, फिर जा रहे हैं ओके लेट इट गो, मतलब बिल्कुल भी उनको होल्ड करके किसी टॉपिक पे सोचने लग गए हैं ये नहीं करना है। दैट्स इट, दैट इज द मेडिटेशन यू नीड टू डू ऑन डेली बेसिस, ठीक है। सारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम वहां से चली जाएगी। थॉट्स आए आन दो, धीरे धीरे जान दो, और ऐसा करते करते माइंड से ना पूरा क्लस्टर आपका ऐसे क्लियर हो जाएगा। आपका माइंड बहुत फ्रेश और मतलब एकदम क्लियर फील करने लगेगा। जैसे बॉडी में स्वेट आता है तो स्वेट के बाद मतलब आप जिम करके तभी बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि पूरा स्वेटिंग हो गई है, लाइक बॉडी काफी अच्छी फील होने लगती है। तो माइंड से भी जब सारे थॉट्स चले जाएंगे ना, यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक बहुत अच्छा आप फील करने लगोगे, सारी टेंशन सारा बर्डन कम होने लगेगा। और पॉजिटिविटी के साथ जब आप डेली बेसिस पे यही रूटीन फॉलो करोगे, डेली पढ़ाई करोगे ना, तो देखना आपका सिलेक्शन होने का चांस उतना ही ज्यादा रहेगा, क्योंकि हर कोई ये नहीं कर पाता। और अगर आप ये कर रहे हो और अपने ऊपर वर्क कर रहे हो तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। तो ये कुछ 3-4 बुक्स है जो आप फॉलो कर सकते हो रीड करना, अगर आप स्टार्ट करना चाहो तो बहुत सही बुक्स है ये, और आपको लाइफ को जीने का, लाइफ को देखने का एक नया विजन देगी। और इतना ही मैं करती थी, फिर रात को सो जाती थी बहुत फ्रेश, मतलब फ्रेशनेस के साथ। और इन सब के बाद ऐसा नहीं कि कुछ अप डाउन नहीं आया लाइफ में, बहुत सारे स्टिल प्रॉब्लम्स वगैरह आती रहती थी, लेकिन उससे डील करने की आपको हिम्मत मिलती जाती जब आप अपने ऊपर इतना मेहनत करते हो। और इतना ही मेरा रूटीन होता था। फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। आई होप आई आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और इन तक आयो चैनल सब्सक्राइब करना बनता है। थैंक यू।